नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी मनी मनु, अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर पाने में आपकी सहायता करें। जी हां, ये एक ऐसा शो है जहां पर हम करते हैं आपकी पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग, बताते हैं किस निवेश में आपको रहना चाहिए, किस में से आपको निकल जाना चाहिए। शो की शुरुआत करते हैं, चलिए ऑन द शो के साथ। साइबर इंश्योरेंस है वक्त की मांग, आप भी कराएं, पर पॉलिसी लेते वक्त किन खास बातों का रखें ख्याल, बताएंगे आपको आज। सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, क्या हो आपकी रणनीति। एफडी में है मुनाफे की क्या रणनीति, साथ ही बताएंगे कौन से बैंक के एफडी में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। करेंगे इसकी पड़ताल हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो ईटी मनी मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजिए। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। देश में डिजिटल लेन देन और सोशल मीडिया का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही वित्तीय और निजी जानकारियों के लीक होने और आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी चलन जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ऐसे में अब आपकी सुरक्षा कैसे हो, किस तरह से आपका डेटा सुरक्षित रहे और किस तरह से जो है आपके जो आर्थिक लेन देन की यहाँ पर घटनाएं सामने आ रही है उसमें आप कैसे जागरूक रह सकते हैं, कैसे आपका नुकसान कतई ना हो या कम से कम हो, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं policybazaar.com की लाइबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क प्रैक्टिस लीडर ईवा सहवाल। ईवा, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम बताने वाले हैं लोगों को या उनको समझाने वाले कि किस तरह से साइबर इंश्योरेंस उनके लिए एक फ़ायदे का सुरक्षा कवच हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस आपकी हर तरह की लाइबिलिटी को कवर करता है, आपके रिस्क को कवर करता है। साइबर इंश्योरेंस नया कॉन्सेप्ट नहीं है ईवा, यहाँ पर काफ़ी समय से हम साइबर इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय यहाँ पर बदल रहा है उस तरह से धोखाधड़ी, फ्रॉड, स्कैम्स के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट मुझे बताएं, कैसे आपको इस तरह के डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन में जो भी आपके आर्थिक नुकसान होता है उससे आपको बचा पाता है। Hi, thank you for having me. साइबर इंश्योरेंस ने ठीक कहा दैट ये कोई नया कॉन्सेप्ट या नया इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। कंपनियां बहुत सालों से ये इंश्योरेंस ले रही हैं फॉर कवरिंग देयर लॉसेस जो किसी भी डिजिटल मीडियम से होते हैं, जैसे हैकिंग हो गया, ब्रीच हो गया। तो अगर किसी भी कंपनी को कोई भी नुकसान, फाइनेंशियल लॉस उस वजह से हो रहा है तो ये साइबर इंश्योरेंस में कवर हुआ करता था। अब बिकॉज सारी जनता डिजिटल वे पर हो गए हैं एंड सबके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, हम इंटरनेट savvy लोग हो गए हैं, तो डिजिटल हैकर्स अब कंपनियों के साथ इंडिविजुअल्स को भी टारगेट कर रहे हैं और ये नुकसान अब इंडिविजुअल्स तक भी पहुंच गया है। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने ये प्रोडक्ट निकाला है in the country for individuals and retail buyers. ईवा, थोड़ा सा इसको हम ईवा ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे
पहले हम इंडिविजुअल्स के लिए साइबर इंश्योरेंस को समझना चाहेंगे। जब हम साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ईवा, तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें हम होती हुई देख रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, मानसिक तौर पर परेशानियां हो रही हैं। तो इंडिविजुअल्स के लिहाज से किस तरह की कवरेज एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देती है? मान लीजिए कि मैं जा रही हूँ अपने लिए साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए, तो मुझे किस किस तरह की कवरेज मिल रही है? साइबर इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स के लिए काफी ब्रॉड पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनीज ने बनाई है। उसमें बेसिक कवरेजेस ये होते हैं कि आपके कोई भी थेफ्ट ऑफ फंड्स, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस के वजह से आपके बैंक अकाउंट में या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फिर आपके मोबाइल वॉलेट्स में किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया है, तो वो कवरेज आपको मिलता है। कोई भी आपको आईटी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है आफ्टर योर साइबर इंसिडेंट, तो जो आपका डेटा रिस्टोर करने के लिए या फिर आपकी पर्सनल डिवाइस में से मैलवेयर हटाने के लिए, तो इस टाइप की कॉस्ट भी साइबर इंश्योरेंस पे करता है। कोई भी आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, कोई सिविल प्रोसीडिंग करनी है किसी के लिए जिन्होंने आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली है या आपको साइबर बुली कर रहे हैं या फिर साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, उसकी ये कॉस्ट साइबर इंश्योरेंस उठाता है। कोई भी पीआर एक्सपर्ट्स को आपको इन्वॉल्व करना है अगर आपकी साइबर स्टॉकिंग के वजह से कोई लॉस हो रहा है या आपका रेपुटेशन रिस्टोर करने के लिए। आपने बोला साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, बिल्कुल साइकोलॉजिकल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी साइबर इंश्योरेंस देता है कोई भी साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग इंसिडेंट के बाद। ये कुछ बेसिक कवरेज है। इससे ज्यादा आपको लीगल कॉस्ट अगर कोई आपको इन्वॉल्व करना है किसी लीगैलिटी के अंदर, तो अगर आपने किसी भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे कोई ट्रांजैक्शन करा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी है, तो उसका कॉस्ट, और कोई भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवा ये सबसे ज़्यादा होता है। बाकी तमाम पहलू जो आपने बताए हैं शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी कम है, लेकिन हाँ, मेरे साथ अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई स्कैम हुआ है किसी भी तरह का, तो उसके पैसे साइबर इंश्योरेंस से ज़रूर मुझे मिल पाएंगे। हाँ, समझाइए, आप यही पहलू समझा रही थी। हाँ, सो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कोई इलीगल वेबसाइट तो नहीं है। बट अगर कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है जो दिखा रहे हैं अपने आप को कि कोई कपड़ों की वेबसाइट है या फिर किसी फिजिकल चीजों की वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर आपने कोई चीज सामान खरीदा और वो आप तक पहुंचा नहीं और वो पैसे आपने पे कर दिए हैं, तो वो ये सारे कॉस्ट आपको मिल जाता है। बिल्कुल। तो ईवा मुझे बताएं कि अब जिस तरह की पॉलिसीज़ बाज़ार में है, ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड तरह के फीचर्स तो सभी आपको देंगे ही, लेकिन अगर मुझे चुनाव करना हो तो अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, किस किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कवरेज क्या है? जैसे कि आप जब हेल्थ पॉलिसी लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो बहुत सारे पहलू हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉक्स हैं जो आपको टिक करने पड़ते हैं। साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैं अपने लिए लूं तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें इंश्योर करनी चाहिए कि मेरे पॉलिसी में वो हो? तो आप पहले तो प्लान्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको मल्टीपल प्लान्स दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट प्लान्स है, अगर आप फैमिली है और आपको अपने साथ अपनी फैमिली को भी इस इंश्योरेंस में कवर करना है, तो आप उनको, अपने स्पाउस को और आपके दो डिपेंडेंट किड्स को इन्वॉल्व कर, मतलब आप कवर कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल क्यों है ईवा, क्यों इंश्योरेंस कंपनियों ने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ और कवरेज निकाली है? क्या इस तरह के केसेस आते हैं जहां पर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के साइबर क्राइम या किसी भी तरह के साइबर बुलिंग के विक्टिम होते हैं? जी बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग और सोशल मीडिया पे आपके जो एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स पे, अंडर एज किड्स के लिए, वो अब बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक स्पेशल प्लान क्रिएट किया है जिसके अंदर कुछ ऐसे कवरेजेस हैं जो इन लॉसेस को टारगेट किया करते हैं। और फैमिली के लिए के बारे में अगर हो सकता है आपके स्पाउस, आई एम सॉरी, आप बोल रहे थे कुछ?
नहीं, मैं इसी पर आ रही थी कि आप फैमिली का प्लान समझा रहे थे। तो और फैमिली में होता है जो डिपेंडेंट किड्स होते हैं वो अभी प्रीमियम खुद नहीं दे सकते हैं। इंश्योरेंस हम्म। का एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिसमें आपको खुद को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अगर हो सकता है आपके स्पाउस, आपके किड्स आर नॉट अर्निंग मेंबर्स, आप उनको भी इसमें कवर करा सकते हैं। उनकी डिवाइसेस, उन पे कोई लॉस हुआ होता है, कोई थेफ्ट ऑफ फंड या फिर ऑनलाइन शॉपिंग लॉस वगैरह, वो भी सब इसके अंदर कवर हो जाता है। हम्म। तो ये जो कवरेज है, ये अमाउंट कितनी होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज होती है, या आप कितनी भी अमाउंट का कवरेज ले सकते हैं साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर? अभी जो लिमिट या जो सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस में है वो आप 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का कवरेज ले सकते हैं, विच इज जो सालाना कवरेज होता है। और इसका प्रीमियम अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग रेट रखा हुआ है, और आपको 700 रुपये पर ईयर से लेकर 25,000 तक में ये कवरेज मिल जाते हैं। हम्म। अच्छा, अब ईवा, जब भी हम किसी भी तरह की पॉलिसी लेते हैं, अगर आपने जानकारियाँ अपनी सही नहीं डाली है तो हम देखते हैं कि जब हम क्लेम लेने जाएं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। जी क्या बिल्कुल। साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐसा कुछ है कि अगर जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो सबसे पहले तो उसको ध्यान से पढ़ें? क्या यहाँ पर फ्री लुक पीरियड मिलता है? जब आप क्लेम करने जा रहे हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या यहाँ पर भी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर रिजेक्ट हो जाए तो किन कारणों की वजह से वो रिजेक्ट होती है, ये ज़रा समझाएं हमें। श्योरली। पहले तो हम ये बोलेंगे, हाँ, एक प्रपोजल फॉर्म, एक फॉर्म आपको भरना यहाँ पे भी पड़ेगा। जैसे कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो एक प्रपोजल फॉर्म जिसके अंदर आपको अपनी बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो आपको लिख के देना पड़ेगा। जब आप पे कोई क्लेम आता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो पहले आपका प्रपोजल फॉर्म देखते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्लेम के टाइम पे वो मांगेंगे, जैसे आपने पुलिस में एफआईआर करवाया, आपने कोई अगर कोई बाहर फंड्स, आपके थेफ्ट ऑफ फंड्स हो रहा है तो आप बाहर गए कि नहीं, तो पासपोर्ट की कॉपी, और हर इंसिडेंट्स पे उसी के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं पॉलिसी के अंदर जो नहीं कवर होते हैं। जैसे अगर आप पे पहले से कोई अगर ऐसा ब्रीच हो गया है और आपने उस बात को छुपा लिया है और उसके बाद आपने साइबर इंश्योरेंस लेकर उस पर कवर करवाना चाहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी आपने इंटेंशनल या डिसऑनेस्ट या डेलिबरेट क्लेम डाला है तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी इलीगल वेबसाइट पे अगर आपने ट्रांजैक्शन करे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। गैम्बलिंग, बिकॉज इट इज नॉट लीगल इन इंडिया, तो अगर गैम्बलिंग का कोई क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रेडिंग लॉसेस आपने करे हैं वो भी ये रिजेक्ट हो जाते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है इवा? अगर हमारे साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हुआ है, हमें शिकायत दर्ज करनी है, किस तरह से हम संपर्क करें, किस तरह से पूरा प्रोसेस शुरू होता है, प्रक्रिया क्या है, कितना टर्न अराउंड टाइम है, कितना समय लगता है आपको पैसे मिलने में? ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपने कितनी जल्दी दिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी चूज करी है और क्या, एंड उन्होंने कितना टाइम लिया है। बट बिकॉज ये रिटेल क्लेम है तो ये ज़्यादा दिन नहीं लगाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो पूरे दे दिए हैं तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका लॉस्ट हुआ पैसा मिल जाएगा। तो ईवा, ये बताएं कि अब पॉलिसी लेने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ आर ऑनलाइन बिहेवियर? किन किन कारणों से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है वो तो आपने बता दिया है, बट वंस यू हैव टेकन द पॉलिसी, मेरा बिहेवियर ऑनलाइन क्या ट्रैक होता है? क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए बिकॉज मेरे पास एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है, या मैं बेफिक्र होकर ऑनलाइन की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती हूँ? देखिए, साइबर इंश्योरेंस या फिर कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हैं तो उसमें एक रेकलेस बिहेवियर का एक्सक्लूजन होता है। अगर आप अच्छा, यू कैन नॉट बी उसकी डेफिनेशन ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए, डिजिटल वर्ल्ड के लिए क्या होगी? व्हाट विल बी अ रेकलेस बिहेवियर? वो क्या कहलाया जाएगा? आई टेल यू, फॉर अ साइबर इंश्योरेंस, प्लीज कोई भी
अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करिए, किसी को आपका कोई भी ओटीपी नहीं शेयर करें, कोई आपका गूगल ये यूपीआई लिंक्स पे अगर कोई आपको लिंक भेज रहा है उस पे विदाउट नोइंग दैट पर्सन और विदाउट नोइंग दैट मर्चेंट, प्लीज डोंट, आप उसके ऊपर पेमेंट नहीं करें। तो दीज आर बेसिक रेकलेस थिंग्स दैट इज, अगर आपने ये किया है, लाइक आपने खुद ने ओटीपी दे दिया है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी वुड नॉट वांट टू पे फॉर योर क्लेम। बट क्या इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ हम हमारा साइबर इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं? धोखे से ओटीपी दे दिया, धोखे से हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो गया, इसीलिए तो साइबर इंश्योरेंस होता है, तो वो कवर नहीं होगा। OTP sharing is definitely not covered because it is always known that there is a breach. If there is a breach on your system, तो वो कवर हो जाएगा कि आपने अगर कोई ब्रीच हो गया है आपके लिंक्स पे वगैरह, तो एक लिंक को अगर करा और उससे आपका ब्रीच हो गया, वो कवरेज हो जाता है। बट अगर आपने कोई आप ओटीपी आपसे मांग रहे हैं या फिर आपसे कोई भी लिंक कोई जबरदस्ती एंड आपने नोइंगली ये किया है, तो ये नहीं होता है कवर्ड। चलिए, तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे आपके पास साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, ईवा के किस लिहाज में आपके पास ये होनी चाहिए? कितने का कवर, मिनिमम कवरेज तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्या रेकमेंड करेंगे आप? आई वुड रेकमेंड कि हम लोगों को अपना बिहेवियर पता होना चाहिए। इफ आई एम अ वेरी ऑनलाइन पर्सन, लाइक ऑनलाइन savvy पर्सन, आई डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मैं काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ खुद, मैं बहुत ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हूँ, तो मैं ये समझ लूँगी कि हाँ मेरे पास मिनिमम 1 लाख से 5 लाख का कवरेज होना ही चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी लॉस होता है तो मेरा एपेटाइट क्या है कि मेरा लॉस होता है, तो हम 50,000 का कवर भी ले सकते हैं, हम 1 लाख रुपए का भी ले सकते हैं, 10 लाख तक का भी कवरेज इंश्योरेंस कंपनीज अब आपको दे रही हैं। चलिए ईवा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, साइबर इंश्योरेंस को लेकर तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई है। और इसीलिए अगर आप भी ऑनलाइन की दुनिया में सेफ रहना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास छोटी राशि का ही सही लेकिन एक साइबर इंश्योरेंस कवर ज़रूर ही होना चाहिए। शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि तमाम पहलू हैं